2026 का मिनी ऑक्शन खत्म हो चुका है और इंटरेस्टिंग ऑक्शन था शुरू से ही, क्योंकि 2 या 3 टीम के पास ही इतने पैसे थे कि वो कुछ एक्चुअल में शॉपिंग कर पाए। बाकी टीम्स तो 1-2 प्लेयर लेने आ रही थी। और बहुत झटके मुझे तो स्पेशली मिले ऑक्शन देख के। 2-3 ऑब्वियस चीज़ें हुई और 2-3 ऐसी चीज़ें हुई जो मतलब इट वाज प्रिडिक्टेड कि ये तो होनी ही थी, बट उसके सिवा 2 या 3 प्लेयर तो ऐसे भी थे जो बिल्कुल एकदम अनएक्सपेक्टेड कि ऐसा ऑक्शन में कुछ देखने मिलेगा। तो 5 ओवररेटेड प्लेयर्स की बात करते हैं, 5 स्टील डील्स की बात करते हैं। पहले ओवररेटेड वाली लिस्ट से शुरू करते हैं, मतलब ओवररेटेड या ओवर वैल्यूड बोलेंगे आप, क्योंकि मतलब बेसिकली इतने पैसे नहीं मिलने चाहिए थे। मतलब वो चीप प्राइस पे मिल सकते थे या फिर कोई अल्टरनेटिव हो सकता था प्लेयर्स का। तो 5 ऐसे प्लेयर्स की बात करते हैं पहले। 5 पे आई गेस बेन डॉशियस होंगे। बेन डॉशियस वेंट टू पंजाब किंग्स फॉर आई गेस 4.4 करोड़। एंड द सरप्राइजिंग पार्ट इज कि अल्टरनेटिव्स बहुत सारे थे बेन डॉशियस के लिए। लोग वो थे, मैट हेनरी थे, काइल जेमिसन थे, स्पेंसर जॉनसन थे, नोकिया लुंगी एनगीडी, और इनमें से किसी के लिए भी पंजाब ने बिड नहीं किया एंड दे वेंट फॉर बेन डॉशियस। ही इज प्रूवन बीबीएल प्लेयर और आईपीएल में कुछ खास परफॉर्मेंस उनकी हुई नहीं है, और इसके हिसाब से मुझे लगता है 4.4 करोड़ इज अ लिटिल टू मच। एट 4 आई गेस जेसन होल्डर, एंड इसका रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि गुजरात के पास 12 करोड़ ही थे सिर्फ, और गुजरात को बहुत नीड थी एक मिडिल ऑर्डर बैटर की, और मिडिल ऑर्डर बैटर छोड़ के वो गए एक ऑलराउंडर के पास, और उसमें भी जेसन होल्डर की इकोनॉमी इज नॉट दैट ग्रेट आईपीएल में स्पेशली। तो गिवन द कंडीशंस जेसन होल्डर वुड हैव बीन अ गुड बाय अगर सर्कमस्टांसेस अलग होते या टीम डायनामिक्स अलग होते, या जीटी नहीं कोई और टीम होती तो। बट क्योंकि जीटी थी और 12 करोड़ ही थे जीटी के पास, उसमें से अगर आप 7 करोड़ ऐसे प्लेयर को दे रहे हैं जिसका मतलब इंजरी प्रोन भी रहते हैं जेसन होल्डर ठीक ठाक, उसके बाद मिडिल ऑर्डर बैटर की बहुत जरूरत जीटी को, तो आप किसी बैटर में इन्वेस्ट कर सकते थे, बट दे वेंट फॉर जेसन होल्डर फॉर 7 करोड़, एंड इसीलिए आई गेस आई एम कीपिंग हिम एट नंबर 4। एट 3 आई गेस जॉश इंग्लिश, और इसका एक ही रीजन है कि वो सिर्फ 4 मैच खेलने वाले हैं पूरे आईपीएल में, और यही रीजन था पंजाब किंग्स ने उनको रिलीज किया था। और फॉर अ प्लेयर हु इज गोइंग टू प्ले ओनली 4 games this season, LSG has paid some 8.5-ish करोड़ इनके लिए भी, और सिर्फ एक ये रीजन है ओवर रेटेड होने का इनका, क्योंकि 4 मैच के लिए ही अवेलेबल होंगे, तो आप अपना पैसा सिक्योर करके किसी और बैटर में इन्वेस्ट कर सकते थे। और स्पेशली क्योंकि अगर आप सिर्फ बैटर को देख रहे हैं, क्योंकि अब 4 मैच ही होंगे ये, तो कीपिंग ऑफकोर्स नहीं करेंगे और 12 मैच भी खेलने हैं आपको, तो आप सिर्फ बैटर की तरफ देख रहे थे, तो शायद जेक फ्रेजर मगर्ग एक बेटर ऑप्शन हो सकते थे, और उस पर तो किसी ने भाव ही नहीं दिया। तो क्या पता आपको एक बहुत ही स्टील डील मिल जाती अगर फ्रेजर मकर्ग आ जाते, या कोई और बैटर आ जाते जो थोड़े एक्सप्लोसिव होते। एट 8 करोड़ फॉर समवन हु इज गोइंग टू जस्ट प्ले 4 games फॉर यू इन दिस सीजन, और अब प्लेइंग 11 में आप अचानक से इसको घुसा नहीं देंगे, तो मुझे लगता भी नहीं कि वो पार्ट होंगे भी या नहीं, तो इसलिए ही इज एट नंबर 3 फॉर मी पर्सनली। एट नंबर 2 आई वुड कीप लियम लिविंगस्टन, एंड आरसीबी में थे वो पिछले साल भी मुझे ओवर प्राइस लगे थे, इस साल भी ओवर प्राइस लगे थे। 13 करोड़ आप उनको दे रहे हैं। ही एवरेजेस बिलो 25। वो मतलब देखो आईपीएल 2025 का फाइनल मुझे याद है अच्छे से, और उसमें वो इम्पैक्टफुल इनिंग थी उनकी, बट he is once in a blue moon वाला प्लेयर, और that will be major issue especially when you play 13 crores for him, and ये ट्रेंड हो चुका है कि लियम लिविंगस्टन goes for a lot of money and he almost flops क्योंकि under 25 का एवरेज है, let's be honest, and strike rate है but वही, and he is in a team where you have got Abhishek Sharma, you have got ट्रैविस हेड, यू हैव गॉट ईशान किशन एट नंबर 3। इन सब के बाद ये सारे ऐसे प्लेयर हैं जो हिट एंड मिस ही है काइंड ऑफ, और आई एम हॉनेस्ट हियर, तो वहां पर एक और ऐसा प्लेयर घुसा देना, इट्स अ बेट, इट्स फॉर मी इट्स जस्ट अ बेट, तो इसलिए आई एम कीपिंग हिम एट नंबर 2।
At number one for me, it's going to be Matisha Pathirana, और he went for 18 करोड़, मतलब जस्ट बच गए वो 18 करोड़ के बाद। मतलब बीसीसीआई खुश नहीं होगी, क्योंकि 18 करोड़ के बाद जितने पैसे जाते हैं वो बीसीसीआई के पास जाने थे, तो बीसीसीआई भी खुश नहीं होगी। और मुझे लगता है केकेआर के पास क्योंकि बहुत पैसा था, इसलिए दे जस्ट वेंट फॉर पतिराना। बट ऑनेस्टली वो भी इंजरी प्रोन रहते हैं बहुत, और यार जसप्रीत बुमराह को मिलते हैं 18 करोड़, तो आई एम कंपेयरिंग देयर प्राइसेस और प्लेयर्स, तो ऑब्वियसली मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। But for someone who is inconsistent with bowling or with his fitness also, I don't think so 18 करोड़ make sense. बहुत सारे अल्टरनेटिव्स थे ऐसे, मैट हेनरी या बहुत सारे और भी प्लेयर्स थे जिसकी तरफ आप जा सकते थे, जो ऑलमोस्ट बेस प्राइसेस पे गए हैं। तो आई मीन 18 करोड़ इज अ लिटिल टू मच फॉर मी, स्पेशली पथिराना के बारे में आप बात करें। एंड बहुत, it is what it is, भाई 18 crores is too much.